हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान और आप सबको मेरा सलाम। आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल लोकल टू वोकल टाइप ऑफ टॉपिक रहेगा, तो हिंदी में बात करने की कोशिश करूंगा। बैन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, ये एक ऐसा वर्ड है पिछले 4-5 साल से हम लोग सुन रहे हैं कि चाइना का बैन बंद करो, चाइना प्रोडक्ट्स बंद करो, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बंद करो, लोग सुन रहे हैं। लेकिन आज तक कभी बैन हुआ नहीं है। क्यों बैन नहीं हुआ, एक अलग सी बात है। इस चैनल पे आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और अंत में जाके लाइक बटन दबाना अगर वीडियो पसंद आया तो ऐसे रिलेवेंट टॉपिक्स में मैं कभी कभी बातें करता हूँ जो मुझे लगता है कि ठीक है। तो पिछले एक महीने से मैं देख रहा हूँ कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन करो, चाइना का माल मत लो, चाइनीज़ लाइटिंग्स मत लो, चाइना का फ़ोन मत लो और वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एंड या चाइनीज़ ऐप्स को डिलीट करो। ठीक है, मान लिया भाई, आप लोग एकदम सही हो कि आप लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन करना चाहते हो, तो आप लोग ये सब काम करना चाहते हो नेशनलिज्म के नाम पे। ठीक है, सो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन करने से कोई नेशनलिज्म होने वाला नहीं है यहाँ पे, स्पेशली इंडियन नेशनलिज्म एंड चाइनीज़ प्रोडक्ट्स थिंग्स एंड इकोनॉमिक लेवल, वो दो डिफरेंट टॉपिक है। अगर मैं इंडियन नेशनलिज्म के बारे में बात करूँगा तो मैं बिल्कुल इंडियन नेशनलिज्म के बारे में बात करूँगा, इंडियन आर्मीज़ के बारे में बात करूँगा, उन लोगों की पोटेंशियल्स के बारे में बात करूँगा। वी आर प्राउड ऑफ आवर आर्मी। आवर आर्मी विल डील विद वॉट एवर द टेंशंस हैपनिंग इन द चाइनीज़ बॉर्डर्स और आवर बॉर्डर्स। वी डोंट नीड टू डील विद द प्रोडक्ट्स। आप लोग नेशनलिज्म दिखाने के लिए आप चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को डिलीट करके आप लोग नेशनलिज्म दिखाओगे। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें यह कहा गया था कि चाइना ने इंडिया को पूरी तरफ से घेर लिया है और हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में उन लोगों ने अपना पोर्ट्स और यहाँ वहाँ सब इन्वेस्टमेंट करके रखा, और कहीं पर भी वो लोग अगर अटैक पे आ जाएंगे तो वो लोग कहीं पर से भी हमको आके अटैक कर सकते हैं। ये क्या कह रहे हो भाई? है नहीं, ऐसा होगा तो हमारे आर्मी हम लोगों का हिसाब है, हम देख लेंगे। इसमें हम लोगों को डरने की कोई बात है। सिंपल और सरल भाषा में आपको समझाता हूँ। एक चाइनीज़ फ़ोन ले लो, चाइना से अगर एक्सपोर्ट होता है तो असेंबल 80% असेंबल यहाँ पे होता है इंडिया पे। जब असेंबल होता है तो असेंबल के लिए फैक्ट्रीज़ बनाई जाती है, एम्प्लॉयज़ रिक्रूट किया जाता है। वहाँ का वॉचमैन, वहाँ का वेटर, वहाँ का कैंटीन वाला सब इंडियन होते हैं, चाइनीज़ नहीं होते हैं। इन सबको एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। अच्छा ठीक है, कोई बोलेगा कि इसमें तो ज़्यादा फ़ायदा चाइनीज़ को हो रहा है, इंडिया को नहीं, और वोकल पे लोकल नहीं हो रहा है। अरे भाई, वोकल पे लोकल का मतलब ये नहीं है कि बैन चाइनीज़ प्रोडक्ट, बैन यूएस प्रोडक्ट। इसका मतलब ये भी हो सकता है ना कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करो, उन पे इम्प्लीमेंट करो, कुछ इम्प्रोवाइज़ करो और अपनी प्रोडक्ट बना के भेजो। क्यों? चाइना ने तो पूरी अपनी बिजनेस बनाई थी डुप्लीकेट मॉडल से। चाहे फ़ोन हो, कुछ भी हो, चाइना अपना फ़ोन पहले डुप्लीकेट मॉडल से ही बनाया था, फिर इंटरनेशनल मार्केट में आया था। हम लोग भी तो कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते? और चाइना अपना सिर्फ रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करता है और पूरा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। तो असेंबली के लिए यहाँ पे आया जाता है। क्यों? इंडिया के पास पोटेंशियल है, असेंबली करने वाला एम्प्लॉयमेंट्स है, स्किल लेबर्स हैं। नहीं है तो उसको बनाना पड़ता है, स्किल लेबर्स बनाना पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि बैन चाइनीज़ प्रोडक्ट। चलो ये कर टाइम्स की रिपोर्ट है कि इंडिया कैन एक्सपोर्ट अराउंड 82 बिलियन USD ओनली विद 20 प्रोडक्ट्स। सिर्फ 20 प्रोडक्ट में 82 बिलियन USD इंडिया खुद एक्सपोर्ट करता है। और बात रही जब इंटरनेशनल फंड इन्वेस्टमेंट आया, जब FDI बनाई गई थी, तब क्या आपका US, UK, रशिया ऐसे कोई कंट्रीज़ आए आपके पास कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टार्टअप्स में? या कोई आपका इंडियन कंपनी स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए आया था? I'm not defending China here. Let me make you clear. I'm only defending the businesses over here. मान लेते हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को हम लोग बैन करेंगे। ठीक है, चाइनीज़ प्रोडक्ट को, पूरे चाइनीज़ प्रोडक्ट को अभी इसी वक्त से बैन कर दो। ये डिसीजन तो गवर्नमेंट भी ले सकता है ना, आप लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो आज रात 8 बजे के बाद में ही पूरे चाइनीज़ ऐप्स को ऐप स्टोर से डिलीट कर दो, इंडिया में ब्लॉक कर दो भाई, ब्लॉक कर दो इंडिया में। प्रोडक्ट्स को बैन कर दो, इंपोर्ट्स बैन कर दो, सिर्फ एक्सपोर्ट्स रखो। कर सकता है ना, गवर्नमेंट नहीं कर रहा, अपने देश की भलाई के लिए है, इसीलिए नहीं कर रहा है। ये बात आपको समझना है। और ये सारे यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर हैं जो लोग बोल रहे हैं कि बैन चाइना,
चाइनीज़ प्रोडक्ट, क्या ये लोग सब सटिया गए हैं क्या? चाइनीज़ प्रोडक्ट बैन करना एक बोगस ट्रैप होगा। क्या आप लोगों को पता है कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में कितने हैं? और फन फैक्ट, मैंने एक मीम देखा था जहाँ पे एक चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के बारे में एक साइड पे लिस्ट डाला गया था और इंडियन प्रोडक्ट्स के बारे में एक साइड से लिस्ट डाला गया था। बहुत नामचीन कंपनीज थे दोनों। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को तो बैन कर लिया होगा जिसने वो मीम पोस्ट किया था, बाकी यहाँ पे इंडियन प्रोडक्ट्स थे जिसको इंडियन प्रोडक्ट्स बनाया गया था। लेकिन उस आदमी को ये नहीं पता कि इस इंडियन प्रोडक्ट्स में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स है और ये भी एक चाइनीज़ का पार्ट है। तो इसको भी बैन कर देगा तो वो करेगा क्या? चलो बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। सही है, देखो इन्वेस्टमेंट होता है कि एक आदमी एक स्टार्टअप बनाता है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट पड़ता है, ठीक है। तो जब FDI बनाई गई थी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए बनाई गई थी कि सारे दूसरे देश के लोग आके इंडिया पे इन्वेस्ट करें और इंडिया पे एम्प्लॉयमेंट राइज हो और इंडिया पे कुछ इकोनॉमिक लेवल में चेंजेस आए। इसीलिए तो FDI बने। हमारे प्रधानमंत्री सारा देश, सारा वर्ल्ड टूर घूम के आए हैं। क्यों? वर्ल्ड टूर करने के लिए नहीं ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। तो जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाया गया, लाइक चाइनीज़ कंपनीज आके इंडिया पे इन्वेस्टमेंट किया गया, तभी आप लोगों को लग रहा है कि बैन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। इन्वेस्टमेंट एक कंपनी है जिस ग्लैंड फार्मा नाम का कंपनी है जिसने 1 बिलियन इंडिया पे इन्वेस्टमेंट किया है। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। चाइनीज़ ने इन्वेस्टमेंट किया है उस पर, चाइनीज़ का उस पर स्टेक होल्डर्स है जिसमें चाइनीज़ का पैसा लगा हुआ है। मतलब कि इंडिया का स्टार्टअप है, इंडिया का एम्प्लॉयमेंट है, इंडिया पे ही है, इंडिया पे ही चल रहा है। क्या पता ग्लोबली भी चल पाएगा। और चाइनीज़ का पैसा है। क्यों? क्योंकि इंडिया वालों के पास इतना पैसा नहीं था उस इन्वेस्टमेंट को डालने के लिए, इसलिए चाइनीज़ ने मौका लिया, इस्तेमाल किया। जब नहीं, आप लोगों को तो जब इन्वेस्टमेंट करना है तब आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना नहीं, आप लोगों को तो बाहर कंट्रीज़ पे जाके इन्वेस्टमेंट करना है, वहाँ पे पैसा डबल करना है और वहाँ से पैसा ले आके यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ खरीदना है। क्योंकि बिजनेसमैन का स्टाइल है, ये चलता आ रहा है, चलता जा रहा है। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन करने से कोई इंडिया पे वोकल से लोकल नहीं हो जाएगा। वोकल टू लोकल का मतलब ये चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बैन करना नहीं है। वोकल टू लोकल का मतलब ये भी हो सकता है कि आप एक कंपनी बनाओ जिसे हार्डवेयर चाइना से मंगवाओ और यहाँ पे असेंबल कराओ, कुछ लैपटॉप बनाओ, कुछ टेक की चीज़ें बनाओ यार। उसके मतलब ये चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बैन करना, चलो ठीक है। अगर बिजनेस करना ही है तो बैन चाइना का टी-शर्ट बना लो, ये भी एक वोकल टू लोकल ही है। सही है ना? क्या पता, मैंने एक मीम देखा था कि चाइना खुद बना रहा है कि बैन चाइना, और वो मेड इन चाइना वाला है। जो कंपनीज पे चाइना का इन्वेस्टमेंट है मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, ठीक है। बिग बास्केट, बाइजू, डिलीवरी, ड्रीम11, फ्लिपकार्ट, हाइक, मेक माई ट्रिप, ओला, ओयो, पेटीएम मॉल, पॉलिसी बाजार, क्विकर, रिबिगो, स्नैपडील, स्विगी, उड़ान, जोमेटो और भी है लिस्ट जिसमें चाइनीज़ कंपनीज का पैसा पड़ा। ये सब भी चाइना का ही हो गया ना, तो इसको सब बैन करोगे तो खाओगे कहाँ भाई? जब एक कंपनी बनती है उस पर एक एम्प्लॉयज़ रिक्रूट किया जाता है और वो इंडियंस होते हैं, उनके घर पे पैसा पहुंच रहा है उनके सैलरी के नाम पे इस कंपनीज की वजह से, ठीक है। बैन चाइना बोलने से कोई इंडिया का इकोनॉमी बूम नहीं हो जाएगा। इंडिया और चाइना के बीच में अगर ट्रेड बंद हो गया तो सबसे ज़्यादा नुकसान इंडिया को है। हम लोग उस पोजीशन पे अभी नहीं है। जब हम लोग वोकल टू लोकल को अभी इम्प्लीमेंट किया गया है, अभी एक स्टार्ट है वोकल टू लोकल का। जब इम्प्लीमेंट होगा, जब हम एक पोजीशन पे आ जाएंगे, तब हम बैन चाइना करेंगे। टेक के प्रोडक्ट्स बनाएंगे कि इंडिया पे ही मार्केटिंग, इंडिया पे ही प्रोडक्शन होगा और इंडिया पे ही बेचेंगे, तब हम एक वोकल टू लोकल हो जाएंगे। तब हम बनाएंगे कि बैन चाइना भाई, अब आओ चाइना। नहीं, हम लोगों के पास एक कश्ती ही नहीं है और हम जा रहे हैं एरोप्लेन में उड़ने। ये कैसी बात हुई भाई?